सुन रहे हैं मीट विद जेम्स विद डी एंड नुमान अली के साथ। आज का वाकया एक साहब ने मुझे एक हफ्ता कबल दुबई सिंध के डिस्ट्रिक्ट मोड़ से इरसाल किया। वो कहते हैं कि वाकया एक दोस्त नसरुल्लाह के साथ पेश आया। वे प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते। कहते हैं कि काम का बोझ इतना होता कि वहीं पर दफ्तर में रात हो जाया करती। अक्सर यही औकात जो है वो चलते आ रहे थे। इसी तरह का एक दिन था जब दफ्तर में उन साहब को बहुत लेट नाइट हो गया। कहते हैं सर्दी का मौसम था, बाहर कोहरा था, रात गहरी होती जाती थी और खाने का वक्त भी करीब था। कहते उन्होंने खाना मंगवाया और वहीं दफ्तर में खाना खाकर हाथ झाड़ते और बाकी काम को कल पर डालते वो उठे। कहते हैं उन साहब के पास एक बाइक था और उनका जो है वो देहात से आना जाना था इस दफ्तर में, जो कि शहर के करीब वाक़या था। कहते हैं देहात कोई 8 से 10 किलोमीटर दूर था और मोटर बाइक पर इनका आना जाना। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और बाइक एक झटके से जो है वो स्टार्ट हो गई। कहते हैं अपनी बाइक जो है वो रात के टाइम कभी सुस्त रवि कभी तेज रफ्तारी से भगाते हुए देहात की सड़क पर दौड़ा रहे। कहते हैं अचानक एक ऐसा वीरान मकाम आया जहाँ पर उनकी मोटर बाइक एक झटके से रुक गई। कहते हैं कि एक तो रात का वक्त, ऊपर से घर जाने की जल्दी और ऐसे में यह हादसा पेश आना कि मोटर बाइक का रुक जाना। कहते हैं उतार के प्लग चेक किया, किक्स मारी और निदारत, कोई भी जो है वो कोशिश काम ना आई। कहते हैं उतर के पेट्रोल चेक किया तो क्या देखते हैं कि टंकी बिल्कुल खाली है। अजीब अंगुश्ते बजिंदा रह गए और खुदा खैर करे सुबह ही तो मैंने पेट्रोल डलवाया था। वो अपने आप से मुखातिब होकर बात करने लगे। कहते हैं परेशान हुए, दूर दूर तक कोई दुकान कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। कहते हैं कि बाइक को जो है वो घसीटते हुए पैदल ही चल पड़े। काफी दूर जाकर एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई। कहते हैं दूर देखा तो एक जानने वाला शख्स था जो कि पेंचर का काम करता था और इसी रास्ते की तरफ बैठता। कहते हैं वहीं पर उसका घर भी था। दूर दूर तक जो है ज्यादा आबादी नहीं। कहते हैं वो एक चाचा जी थे, उनके पास मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया कि सुबह जो है वो मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी ले आऊंगा और अपना मोटरसाइकिल ले जाऊंगा। कहते हैं मोटरसाइकिल के साथ पैदल चलना जो है वो इससे डबल मशक्कत का काम है। कहते हैं हमारे देहात में 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता बहुत ही लंबा है। कहते हैं रात का वक्त है और एक रास्ता शॉर्ट। कहते हैं मैं शॉर्ट रास्ते कभी भी नहीं गया क्योंकि वहाँ उस रास्ते के बीचों बीच एक कब्रिस्तान पड़ता है। रात का वक्त था, जल्दी भी ठीक घर जाना था तो मैंने कब्रिस्तान का जो रास्ता था वो अख्तियार किया। कहते हैं मैं चलते हुए जा रहा हूँ और वो रास्ता है पीछे बीच और उसके दोनों तरफ जो है वो कब्रें ही कब्रें हैं। कहते हैं मैं चलता हुआ जा रहा था कि मुझको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो। कहते हैं मैं सोचने लगा कि रात के इस टाइम जो है वो मेरा यहाँ जान पहचान वाला कौन है। कहते हैं बहरहाल उसको सुना करके मैं अपने कदमों को तेज उठाना शुरू कर दिया। तेज तेज कदमों जा रहा था तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कदम से कदम मिला के कोई चल रहा है। कहते हैं तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पसीना आना शुरू हो गया खौफ से और डर के मारे। कहते हैं मैंने अपने कदम और भी तेज कर दिए तो पीछे आने वाली जो भी एंटिटी थी, जो भी चीज थी, कहते हैं बकायदा ऐसा महसूस हुआ कोई शख्स मेरे पीछे भाग रहा है। तो खौफ से जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वहाँ बंदा ना बंदे के साथ। कहते हैं ये उससे ज्यादा खौफनाक चीज थी। पीछे देखता हूँ हर तरफ अंधेरा और कब्रों के कदबे नजर आते जो रात की इस तारीकी में बहुत खौफ दिल में पैदा करता है। ऐसा लगता है कि उन कदबों के पीछे खड़े हुए बड़े बड़े शाह बलूत के और शीशम के दरख्त। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके पीछे से भी कोई निकल आएगा और आकर मुझे दबोच ले। कहते हैं तो मैंने बाकायदा भागना शुरू कर दिया। कहते हैं भागते भागते उस रास्ते पे एक जगह आकर मैं सस्ताने लगा। कहते हैं एक कब्र थी और बहुत बड़ा कदबा उस पर लगा हुआ था। कहते हैं काले रंग के जो है वो संगमरमर से उस कब्र को पक्का किया गया था। कहते हैं उस कब्र के ऊपर एक शख्स बैठा। पहले तो मुझे गुमान हुआ कि मेरा वहम है, फिर गौर से देखने में पता चला कि नहीं वो तो वाकई कोई शख्स है। कहते हैं या खुदा काटे तो मेरे बदन में लहू नहीं। कहते हैं इतना खौफतारी हुआ जैसे लगा कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी और दिल धड़कना बंद हो जाए। कहते हैं अचानक से उस शख्स ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखी तो उसकी लाल अंगारा आंखें, दांत मुंह से बाहर और बहुत ही खौफनाक किस्म की उसकी सूरत। कहते हैं तो मैंने सर पे पाँव रख के भागना शुरू कर दिया। कहते हैं भागते भागते मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो शख्स भी लंबे लंबे दाग भरता हुआ तब भी कदम उठाता मेरे पीछे आ रहा है। कहते हैं अचानक से उसका कद, जो कि नॉर्मल कद था, उसका कद दराज होने लगा। कहते हैं बस वहीं मेरे हाथ पैर जो है वो शल हो गए और सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई। कहते हैं फिर मुझे याद नहीं, शायद मैं बेहोश कर वहीं गिर पड़ा। कहते हैं सुबह वो गवर्कन आया, उसने मुझे इस हालत में देखा तो अपनी कुटिया में ले गया। कहते हैं बुखार में फंक रहा, जैसे तैसे करके मैंने उसे कहा भाई मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहते हैं घर गया, घर में वाला हादसे की इत्तला दी, सबको बताया कि मेरे साथ रात को इस तरह का वाकया पेश आ। घर वाले अलग परेशान थे, रात से इंतजार में थे। अब हर कोई गुमान कर सकता है कि घर वाले
والے اگر آپ کا انتظار کریں اور رات کو گھر پہ نہ ہو، ان کی رات کیسے گزرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب نے رات جاگ کر گزاری۔ کہتے میں آیا تو میری حالت بہت خراب تھی، کئی دن مجھے بخار رہا اور اس واقعے کو سن کر ہر کوئی خوف زدہ ہو۔ آئندہ وہاں سے آنے کے لیے سختی سے منع کیا گیا۔ کہتے صبح پر ایک لمبا راستہ اختیار کر کے ایک جگہ سے پیٹرول لیا، اپنی بائک وہاں چاچا جی سے پنچر والے کی دکان سے اٹھائی اور اپنے دفتر گیا۔ کہتے کئی دن بعد دفتر گیا تھا، لیکن پیچھے مڑ کر اسی راستے کے بارے میں سوچتا تھا۔ آج بھی 800 گزر جانے کے بعد دل پر اس واقعے کی دہشت اور خوف تاری۔ تو آپ کو کیسا لگا وقار علی کا بھیجا ہوا یہ واقعہ؟ کبھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بزرگ آپ کو سناتے آئے ہوں، اس نمبر پر اس کو ارسال کیجیے، جو کہ اس چینل پر شیئر کیا جائے گا آپ کے نام کے ساتھ اور پروونس اور جگہ۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔ میٹ وتھ چینز ڈی ایم ہمارے لیے سبق دیجیے۔